कैसी गुजर रही है? यहाँ क्या ईद और क्या बकरीद, घर से बेघर और कैदो बंद, बड़ी तकलीफ दे अजियतनाक ज़िंदगी होती है। कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 4 साल हो गए। मैं एक बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, माँ नहीं हूँ, मैं एक बहन बेटी। मैं बड़ी बहन मेरी लेकर आई थी मुझे यहाँ और कह रही थी चंद दिनों बाद मेरा कोई बहुत ज़रूरी काम है, चंद दिनों बाद मैं तुम्हें आके ले जाऊँगी, कुछ दिन के लिए तुम यहाँ रह लो। बस वो दिन आज का दिन, कभी कोई नहीं, घर से कोई नहीं आया। यानी कि ईद आपकी बस जैसे तैसे गुजर जाती है अपनों के बगैर। सब्र और शुक्र और तौबा इस्तग़फ़ार, 3 चीज़ें। कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतज़ार की। वो इंतज़ार करते रहते हैं और बाज़ औक़ात जब इंतकाल हो जाता है तो घर वालों को फ़ोन कर देते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई है, आप आके ले जाएं। तो कहते हैं जैसा दिल चाहे आप दफना दें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लेने नहीं आएंगे। ऐसा भी होता है और मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। यादें थी आपकी बहनों के साथ, घर वालों के साथ? बहुत अच्छी। और हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी भी किस्म का, थोड़ा सा भी नहीं। मेरे बाबा जान जो थे वो फ़्लाइट ऑफिसर एयरफोर्स, और सबसे बड़े भाई ऑडिट ऑफिसर स्टील मिल, दूसरे भाई बैंकर, बीच वाली बहन जो मुझे छोड़ के गई हैं वो भी बैंकर, और बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो प्रिंटिंग प्रेस। खानदान मेरा पूरा ख़ानदान कराची में, पूरा ख़ानदान मेरा कराची में। घर उनका पता है आपको? हाँ, कराची एयरपोर्ट पे था ना मेरी बहन का घर। मैं मुस्तकिल अपनी बहन के साथ रहती थी जब पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। उम्मीद है कि कोई आएगा ईद में मिलने? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। ये मेरी उम्मीद भी नहीं है? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, क्योंकि अल्लाह कहता है मायूस मत हो। उम्मीद तो है, उम्मीद तो हर लम्हे है, हर वक्त है कि किसी भी वक्त मेरी बहन आ जाए, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। और बस मैं इधर उधर देखे बगैर बस चलो, अब रुकना नहीं है, 1 मिनट भी रुकना नहीं है, बस यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, बस मेरी बहन आ जाए तो। क्या करेंगी सबसे पहले? वो आएंगी, गले लगाएंगी? हाँ, सबसे पहले गले लगाऊंगी और फिर घर में वो बातें करना शुरू ना हो जाए ना, उसमें और टाइम ज़ाया होगा। मैं घर चल के सारी बातें होंगी, घर चल के सारी बातें होंगी। बस अब यहाँ कुछ नहीं बोलिए, बस मैं उनका हाथ बहुत टाइट करके पकड़ूंगी कि कहीं वो मुझे छोड़ के फिर चली ना जाए। खूब टाइट करके पकड़ूंगी ताकि वो दोबारा जाने ना पाएँ, और बस मैं उन्हें लेती, खींचती हुई, घसीटती हुई गेट की तरफ भागूँ, बस कि घर चलें, घर चलें। और मैंने सबसे ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, सबसे छोटी हूँ। आपको पता है चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीमें, ये मैं पेट भर भर के खाती थी, दिल भर भर के। हालांकि ये चीज़ें पेट भर के कौन खाता है? कोई भी नहीं खाता है, मैं खाती थी। बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी। सोचा था किसी की लाडली, चहीती, पसंदीदा, पूरे ख़ानदान की, और स्कूल कॉलेज में अलग। कोई यहाँ किसी चीज़ की कमी तो नहीं है जैसा मैंने देखा है, तो फिर भी कहीं ना कहीं तड़प तो होती है ना अपनों की कि यार कोई आ जाए, 2 घड़ी साथ बैठ जाए, बोले कि यार ईद मुबारक, गले लगा ले। नहीं आती। छोड़ दो, जिन लोगों ने हमको छोड़ा है ना, हमने उनको छोड़ दिया। हम क्यों याद करें उन लोगों को जब वो हमारी परवाह नहीं करते, हमारा ख्याल नहीं करते, हम क्यों करें? यहाँ बैठे हुए हैं ना सुकून से, हाँ, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, मगर बैठे हुए हैं ना, तो उन लोगों को हमारी परवाह नहीं, तो हम क्यों करें? आपको पता है मेरे कितने बच्चे हैं? कितने? हंसने वाली क्या बात है? मेरे 8 बच्चे। अरे माशाल्लाह, 8 बच्चे, 8 बेटे? 6 बेटियाँ, 2 बेटे। 6? जब बेटे हाथ निकाल दिए तो फिर तो बेकार है ना। क्या हुआ था आपके साथ? बेटा, मेरी बहू जब से शादी करके आई ना, बस घर में किच 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 किच, यहाँ तो मेरा घर तबाह कर दिया, मेरा घर बिकवा दिया। मेरा इतना खूबसूरत घर बना हुआ था, मेरा पूरा पड़ोस, मेरा पूरा ख़ानदान मेरा डाइनिंग रूम देखने आता था। एक एक दाना बिखर के तिनका तिनका कर दिया। आखिर में खाली घर बच गया, उसको भी नहीं छोड़ा, बिकवा के दम लिया। यानी बेटों ने अब सारा घर बेच दिया, कारोबार भी होगा फिर तो? हाँ, कारोबार है, दोनों बेटों का है,
पर माँ का हक नहीं है ना उस पर। 6 बेटों में सब 2 बेटों में सबसे लाडला, सब 8 बच्चों में कौन था सबसे लाडला? सभी बच्चे मेरे लाडले हैं। जो मेरे साथ होता था देखने वाले बोलते थे आपका ये एक ही बच्चा है, मेरे इतने मैंने लाड से पाला है। और जो मेरा बड़ा बेटा 5 बेटियों के बाद मुझे मिला था, तो कम लाडला होगा। 5 बेटियों के बाद एक बेटे का होना, ये तो फिर माँ के लिए तो फिर वो जाहिर है, फिर तो सबसे लाडला बच्चा वही होगा। बस वही मन करोगे, वही बदलेगा, कुछ भी नहीं। वहाँ जाती हूँ ना बेटी के घर पे, वहाँ आते हैं, छोटा बात करता है, बड़ा नहीं करता है। बड़ा देखते ही बस आग बगोला हो जाता है, तो मैं भी नहीं बात करती। मैं भी उनके, फिर मेरे दिल पे भी हट के आया, दिल से तो खैर नहीं हटा। ऐसे आज भी बच्चे यानी कि दिल में आपके बसे हुए हैं कि चाहे जितना भी वो आपके साथ बुरा कर ले, जो भी कर ले, आपको घर से निकाल दिया, घर बिकवा दिया, लेकिन आज भी बच्चों को मेरा सब कुछ ख़त्म कर दे, मेरी हर एक चीज़ मेरी ख़त्म कर दी। मेरे पास इतना सपना सामान था, मेरे पास देगचे मेरे 10 किलो से लेके 1 पाव तक मेरे देगचे थे, तो इसका अंदाज़ा करो तो मेरे पास बहुत सारा सामान था, सब बिखर गया। हम थे जिनके सहारे, हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया जब सामने थे किनारे। तो देखो हमारा जब उस टाइम नैया डूबी है जिस टाइम हमें सहारे की ज़रूरत है, सही है ना। अभी हमारा बुढ़ापा है, अभी हमें सहारे की ज़रूरत है, तो हमारी नैया उसी टाइम ही डूबी है, फिर रोने लग जाओगी। बस जो हंसते रही हूँ तो अंदर से, ऊपर से हंस रही हूँ ना, अंदर से मेरा दिल काँप रहा होता है। बस छोड़ दो बेटा, खुद ही जब मैं दुनिया से चली जाऊँगी ना, फिर इनको कदर पड़ेगी। अभी नहीं पड़ रही है, फिर पड़ेगी।